इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करने की, सदा इसी खुशी में रहने की कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को भरपूर रखने की, दे अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाने की, देही अभिमानी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ऊंची पढ़ाई, ऊंची मंजिल, ऊंची विकराल परीक्षाएं, विघ्न, ऑपोजिशन मंजिल पर पहुंचने में रुकावट जरूर डालेंगे, लेकिन खूबसूरती इसी में है कि हम सभी को अचल अडोल स्थिर शांत खुश संतुष्ट रहकर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर फुल पास हो जाएं। इसके लिए हमें सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहना है, अर्थात अपने स्वमान में रहना है, सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाना है, अपने स्वधर्म में रहकर सबके साथ व्यवहार में आना है, एक परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों का सर्व प्राप्तियों का रस लेना है, ताकि सर्व तरह के आकर्षणों से हम सब मुक्त रहें। कैसी भी हिलाने वाली हलचल में लाने वाली परिस्थिति आए, हमें हिलना नहीं है। तख्त से हमें कभी नीचे उतरना नहीं है। सभी से श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनना, जो कि उनकी आज्ञाओं पर श्रीमत पर चलकर ही प्राप्त होता है। इस तख्त पर बैठने के लिए हमें अचल अडोल एक रस स्थिति के तख्त पर रहना है। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा की अगर इस स्थिति के तख्त पर हम स्थित नहीं होंगे, ज़रा भी अगर हम हलचल में आएंगे तो बाप दादा के दिल तख्त पर स्थित नहीं हो सकेंगे। दिल तख्त पर रहना है तो फिर अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होने की समझते रहें। कोई भी हमें विस्मृत कर मूर्छित कर इस तख्त से उतार न दे, कोई भी हमें इस तख्त से बार बार डगमग न कर दे। सदा जागती ज्योत बन हम भ्रिकुटी के तख्त पर सदा विराजमान रहे, कॉन्शियस रहे कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बन अपने स्वधर्म में रहकर ही पाठ बजाएं। श्रीमत पर चल सब तरह के साइड सीन्स के प्रभाव दबाव से मुक्त होकर श्रेष्ठ पाठ बजाते हुए आज से कल को बेहतर करते हुए सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान हो उन्नति को पाते रहना है और ऊंची मंजिल तक पहुंचना है। वरदान को हमें विधि पूर्वक फलीभूत करना है। बाप दादा के दिल का तख्त प्राप्त करने का हकदार बनना है। सदा शुभ चिंतन ही चलता रहे। हमें चिंताओं से मुक्त होकर सभी को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करने का कर्तव्य करना है। सदा अच्छा चिंतन करते हुए हमें सर्व तरह के नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। महान बनने के लिए हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, जिसके लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। ब्रह्मा बाप प्रैक्टिकल में वो बनकर दिखाते हैं जो श्रीमत कहती है। इसलिए ब्रह्मा बाप भी अपने हर बच्चे के चेहरे पर सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक एक शब्द की मधुरता के बिना, एक भी शब्द मधुरता के बिना ना हो। चेहरे पर रूहानियत भी हो और मुख पर मधुरता हो और हमारे मन बुद्धि में सदा ही सभी रूहों के लिए शुभ भावना शुभकामना ही हो। रहम दिल की भावना हो, दातापन की भावना हो। हर कदम में हम सब फॉलो फादर करें। इस विधि से प्रैक्टिकल परिवर्तन करना है, पालना का रिटर्न देना है। आत्मिक भाव से हमें ओरिजिनल रूहानियत में लौटना है, जिसमें रूहानी मिठास शुभ भावना देने की भावना सदा रहे। दाता के बच्चे हैं हम सब, इसलिए रहम दिली के संस्कार हमें इमर्ज करने हैं। हमें याद रखना है कि ज्ञान सागर बाप आए हुए हैं हम आत्माओं को ज्ञान से होशियार बनाने। तो हमें ज्ञान को समझकर धारण कर समय पर ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र यूज़ करने हैं, होशियार होना है। कभी भी हार नहीं खानी है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में परमात्म समझ हो, ऐसे चाल चलन से, व्यवहार से हमें सर्विसेबल बनना है। संगम युग की एकमात्र हॉबी जो हम आत्माओं के लिए बहुत अहमियत रखती है वो है याद में रहने की।
ये रूहानी हॉबी है। रूह को सुप्रीम रूह की याद में रहना है। याद में रहते हुए संकल्प बोल कर्म में दिव्यता हो, अलौकिकपन हो। हम सब मीठे परमपिता परमात्मा की रचना है, सच्चे ब्राह्मण हैं। हमें सच्ची सच्ची कथा अर्थात मुरली, जिससे सच में नारायण बनते हैं। तीसरा, समझ का नेत्र भी खुलता है और अमर लोक का वर्षा भी मिलता है। ये कथा हमको सबको ज़रूर सुनानी है। ईश्वरीय सेवा पर हम सदा रहें, ये हॉबी भी हमें ज़रूर होनी चाहिए। रूहानी हॉबी में अपना समय ज़रूर देना है। कलयुग का अंतिम समय है, अस्त व्यस्तता का समय है, ऑपोजिशन का समय है, पाप है, भ्रष्टाचार है चारों ओर, लेकिन हमें धैर्यवत होकर रहना है, धीरज धरना है। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा की थोड़े समय की बात है, कठिनाइयाँ खत्म हो, सुख के दिन आ ही जाएंगे, अर्थात दुख धाम का अंत और सुख धाम की शुरुआत हो जाएगी। उमंग उत्साह में रहते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। सुख और दुख के सृष्टि रूपी खेल का राज बताकर दुख धाम की शोक वाटिका से समझ से बाहर निकलना है। ये निमंत्रण जो है सभी को देकर सुख धाम में चलने के लिए क्वालिफाई करने की समझ दे रहे हैं शिव पिता परमात्मा। परम पिता के संग उनकी श्रीमत पर चलकर स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन के कार्य में हमको सहयोगी बनना है। अपने सारे हिसाब किताब सेटल कर निर्बंधन बनना है। याद से विकर्मों का विनाश करना है। नए और विकर्म हमको नहीं करने हैं, विकर्माजीत बनना है। भिन्न भिन्न स्वमान जो हैं वो सारे कमाने हैं। खजानों को वरदानों को फलीभूत करना है। जवाबदारी के ताज और स्थिति के तख्त और स्मृतियों के तिलक के साथ द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माओं के प्रति और प्रकृति के प्रति जो हमारी जवाबदारियां हैं उनको ज़रूर पूरा करना है। ईश्वरीय गोद में पलना, आज्ञाकारी बन ईश्वरीय औलाद होने का सबूत देना, स्वराज्य अधिकारी बनना, विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करना, शिव पिता के संग सर्व संबंधों की अनुभूति करना, ये सब सिर्फ संगम युग में ही हम कर सकते हैं। सुख शांति आनंद सब यहाँ ही हम अनुभव कर सकते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी संग पाठ बजाना, ज़ीरो बन हीरो एक्ट कर हीरो हीरोइन का टाइटल प्राप्त करना सब हम अभी ही कर सकते हैं। इसलिए गोल्डन एज से भी ज़्यादा खूबसूरत ये संगम युग है, जहाँ स्वयं खूबसूरत दुनिया बनाने वाले शिव पिता परमात्मा मौजूद रहते हैं। हम सब अभी परम पिता परमात्मा को यथार्थ जानते हैं, मानते हैं और फिर उन्हीं की श्रीमत प्रमाण चलकर मनुष्य से देवता बनते हैं। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात के इस खेल में हमें अब तमो प्रधान बुद्धि से सतो प्रधान बुद्धि बनना है। बुद्धि में यथार्थ रीति शिव पिता की बातों को बिठाना है। घोर अंधियारे से हम सोचने में आए हैं तो हमें नॉलेज से फुल बनना है और फिर समझ से पाठ बजाना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की हमें रोशनी मिली है तो सोच समझ कर हमें पाठ बजाना है। हमें नॉलेज को अच्छी रीति धारण करना है। जितना दिल से मुरली सुनेंगे उतना ज्ञान मुरली की गहराइयाँ हमें समझ में आएंगी। राजयोग सहज है क्योंकि इसमें हमें स्वयं पर राज्य करना है। कंट्रोलिंग रूलिंग पावर अपने ऊपर रख कर अपनी कर्म इंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर रूल करना है। इन्हें श्रीमत प्रमाण सत्यता से चलाना है, इन्हें सिविल बनाना है। इनके द्वारा सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। अनेक तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक शिव पिता में हमको एकाग्र करना है। राजा बन शरीर रूपी राजधानी को चलाना है। हमें जो भी पाठ मिला है उसे त्रिकालदर्शी होकर देखना है। हमें समझना है कि हम जो भी पाठ बजाते हैं ड्रामा में उसके बंधन में बंध जाते हैं, फिर ड्रामा हमें वही पाठ बजाने को देता है। इसलिए अब ऐसा कोई पाठ हमको नहीं बजाना है जिसके कारण हमें पश्चाताप करना पड़े। सद्धर्म की स्थापना में हमें मददगार बनना है। उसके लिए हमें अपने सत्य स्वरूप में लौटना है। हेवन में जाना है तो सचखंड की सर्व विशेषताओं को हमें धारित करना है। धीरज रख ज्ञान मार्ग में जाना है। अपनी चेकिंग खुद करनी है कि कितना ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितने मार्क्स से हम पास होंगे। मायावी तूफान आएंगे चलते चलते,
लेकिन हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। श्रीमत की अवज्ञा कर कोई भी ग्रहचारी हम अपने ऊपर बैठने नहीं देनी है। अंत तक हमें अलर्ट रहना है। अच्छे हैं हम, ये सोचकर इतराना नहीं है, क्योंकि माया अच्छों को भी गिरा देती है अगर थोड़ा भी लापरवाही हुई तो। सेवा पर तत्पर रहना है, इससे भी माया से हम बच सकते हैं। हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। श्रीमत पर जल्द जीत प्राप्त करनी है, ये अभी का हमारा मुख्य पाठ है। पावन है तो पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। जितना हम योग लगाएंगे उतना खाद निकलती जाएगी। अल्फ और बे को याद रखते हुए विश्व की बादशाही हमको कमानी है। बाप को जानने से उनके द्वारा सब कुछ हम जान जाएंगे। मनमनाभव मुख्य पॉइंट है, इसमें विघ्न पड़ते हैं, इसलिए इस तरफ हमको विशेष अटेंशन देना है। देह अभिमान में हमें बिल्कुल नहीं आना है। ये अभिमान परमात्मा में संशय ले आता है। बुद्धि को एक शिव पिता परमात्मा में ही हमको एकाग्र करना है। अब हमें इधर उधर बुद्धि को भटकाना नहीं है। याद की यात्रा में रहने की हॉबी को अपना लक्ष्य बना लेना है और अपने हर कर्म में सत्यता और दिव्यता का अलौकिक बन रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। इस विधि से चलने से हम किसी भी तरह के बंधन में नहीं बंधेंगे। इस समय स्वर्ग में चलने के लिए शिव पिता परमात्मा ज्ञान कुंज शक्तियों से हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, स्वीट सागर में लेकर जा रहे हैं। तो इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित सब चीज़ों को बिल्कुल भूल जाना है। हमें फिर से अपने बाप से पूरा वर्षा लेना है। माया से लड़ाई तो है, लेकिन महावीर बनकर हमें माया जीत बनना है। किसी भी तरह की कमी कमज़ोरियों को कर्म में नहीं लाना है। तूफान तो आएंगे, संकल्पों में आएंगे, लेकिन उन्हें संकल्पों में ही फुल स्टॉप लगा देना है। तूफानों को पार करके ही तो हम ऊंची मंजिल तक पहुंचेंगे। परीक्षाएं तो हमको देनी पड़ेंगी। सब तरह के कर्म बंधनों से मुक्त होते हुए हमें अब श्रेष्ठ कर्म करके निर्बंधन रहते हुए अपनी कर्मातीत अवस्था को पाना है। पुरानी दुनिया एकदम नर्क बन गई है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाना है। अब तो लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। सुंदर दुनिया है वो, वहाँ जाने के लिए फिर हम आत्माओं को यहाँ पर सुंदर बनाना। श्रीमत पर चलकर ही हम सुंदर बना सकते हैं। पवित्र बनकर भारत को फिर से पवित्र बनाना है। अपना घर परम धाम और आने वाली स्वर्ग की दुनिया, बस ये दो दुनिया बुद्धि में रखनी है। और दोनों ही दुनिया में जाने के लिए हमें अपने आप को लायक बनाना है, क्योंकि निराकार धाम में जाने के लिए हमें अशरीरी विदेही निर्बंधन यहाँ पर बनना है। और नई दुनिया सतयुग में आने के लिए फिर हमें सारे गुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, बेदाग हीरा बनना है। सत्य ज्ञान हमें शिव पिता परमात्मा से मिल रहा है, तो इस सत्य ज्ञान को स्वरूप में लाना है। अंतिम जन्म है, विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। उसके पहले तीसरे समझ के नेत्र से हमें अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन करना है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति अब जान लिया है। स्व का दर्शन भी हमने कर लिया है। ये चक्र को बुद्धि में फिराते हुए हमें फिर से अपने ओरिजिनल 5 स्वरूपों में अनादि आदि विशेषताओं की तरफ लौटना है। वो प्रैक्टिकल में जैसे जैसे हम अनादि आदि विशेषताएं धारण करते जाएंगे, वैसे वैसे हम उस दुनिया में जाने लायक बन जाएंगे। इस समय बातें तो नई लगती हैं जो बाबा बताते हैं, लेकिन इन नई बातों को ही स्मृति में रखना है। पुरानी झूठ बातें सारी भूल जानी है और नई सच्ची बातों को याद रखना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, परंतु अब इसी को याद रखने का अटेंशन रखना है। जितना हम शिव पिता परमात्मा की यादों में रहेंगे, तो वो खुशियों के सागर हैं, शांति के सागर हैं। उतना ही हम खुशी, शांति, संतुष्टता, आनंद की महसूसता करते जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग लग जाएगा। हमें 21 जन्मों का सुख कमाना है। दुख से सुख की ओर हम जा रहे हैं,
इसलिए कुछ भी हो जाए हमें सदा खुश रहना है। कलयुग को पीठ करके सत्युग की तरफ मुख रखकर सत्युग की विशेषताओं को धारण करना है। बहुत पाठ हमने बजा लिया है, अब तो हमें वापस घर भी चलना है। ऐसे अपने साथ बातें कर कर के अपने आप को हमें तैयार करना है। बाप को याद करते करते अपने अंदर से जो रजोगुणी और तमोगुणी कट है उसको निकालना है। ईश्वरीय सर्विस पर सदा तत्पर रहना है। अपने शिव पिता परमात्मा का हमें शो करना है। अब हमें वापस घर चलने की तैयारी ज़रूर करनी है। घर को बहुत याद करना है। स्वीट होम है वो। हम मुक्त होंगे तो फिर बाकी की आत्माएं भी दुख धाम से मुक्त हो जाएंगी। अब नए मकान की तरफ बुद्धि का योग लगाना है। पुराने मकान से प्रीत नहीं रखनी है। विषयवतरनी नदी को पार करना है। अब हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। फिर से परमपिता परमात्मा के कहे अनुसार सबको एक सूत्र में बांधना है, और वो हम तब बांध सकते हैं जब हम सभी के साथ सतोगुणी सत्यु की पाठ बजाएंगे। फिर आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी, विघ्न रूप नहीं बनेगी। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को इस समय पावन बना रहे हैं। ये संदेश सभी आत्माओं को देना है, क्योंकि हर आत्मा का हक है परमात्म मिल्कियत पर। इसीलिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा जैसे हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे हर आत्मा कर सकती है। हमें संदेश देना है, फिर आगे उनकी मर्जी है। हमें स्वयं को परमात्म नॉलेज से एकदम फुल कर लेना है। ये बातें जो शिव पिता परमात्मा हमको समझाते हैं उसको समझना है, अमल में लाना है। हर बात क्लियर करके समझनी भी है और उनको समझानी भी है। उत्तम पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में ज़रूर रहना है। इसमें कमी है, इसलिए विशेष ध्यान शिव पिता परमात्मा इस तरफ खिंचवा रहे हैं, ताकि हम कहीं भी किसी भी विधि से प्राप्तियों से वंचित न रह जाएं। समय है सिर्फ प्राप्तियां करने का, संपन्न और संपूर्ण बनने का। इसलिए परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उनकी यादों में रहकर हमें हर तरह से भरपूर होना है, एवर रेडी होना है। नॉलेज को यूज़ करके हर तरह के अचानक के पेपर को पास करना है। हम आत्माओं को पास विद ऑनर की डिग्री कमाने का उमंग उत्साह दिलाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए